हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं देव कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 आपको बहुत पहले प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसके वीडियो में। आज इसके वीडियो में हम सबसे पहले फार्मूला की बात करेंगे, क्योंकि उस पहले वाले वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन की बात किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फार्मूला आपके स्क्रीन पर है, आप चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आपका फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जो कि होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। और एक्स और वाई का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, अर्थात एक्स और वाई का मान आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है उसका भी मान 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, ये तभी सही हो सकता है जब एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा, यदि वो 1 से छोटा हो तभी संभव होता है और तभी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज का आपका अगला फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। और इसमें कहता है कि एक्स और वाई का जो मान है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए सही फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आज का आपका अगला फॉर्मूला है कि कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, जो कि होता है कोट इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई। देखिए यहाँ पर ऊपर में प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, मतलब साइन का डिफरेंट होता है। ठीक है, प्लस दिया हो तो माइनस से लिख दीजिएगा और माइनस से आपको प्लस दिख लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का आपका अगला फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, जो कि बराबर होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बटा में 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला फॉर्मूला है कि कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई प्लस कोट इनवर्स जेड, जो कि बराबर होता है आपका कोट इनवर्स एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपोन में एक्स वाई जेड एक्स और -1 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आज का आपका अगला फॉर्मूला है जो कि है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये तभी संभव हो सकता है जब x का मान -1/√2 से बड़ा, -1/√2 से बड़ा और बराबर और 1/√2 से छोटा और उसके बराबर होता है, तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। अगला फॉर्मूला आपका है कि 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, और ये होता है आपका कोस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। और ये फॉर्मूला तभी संभव हो सकता है यदि आपका मान 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 1। यदि ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है आपका क्वेश्चन, तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले फॉर्मूला की ओर। और आपका अगला फॉर्मूला आता है जो कि आपको दिया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मान होता है एक्स के बराबर। कोस इनवर्स एक्स मतलब आपका जो ये साइड में रहेगा वही आपका आंसर हो जाता है। देखिए एक्स 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 है ना, तो वही जो यहाँ एंगल में रहेगा वही यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, और इसका भी मान -π/2 से लेकर π/2 तक। अब देखिए ये यदि ये कोष्टक लिखा हुआ है तो इस कोष्टक का मतलब होता है कि जिसे हमने लिख दिया -π/2, इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 को हम इंक्लूड कर लेंगे ना, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए, अब जैसे इसको देखिए, इस साइन में देखिए तो ये छोटी ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें क्या करेंगे -π/2 और π/2 को छोड़कर, मतलब वहाँ से लेकर वहाँ तक लेते हैं, लेकिन हम इंक्लूड नहीं करते -π/2 और π/2 को। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट को आप देख सकते हैं। ब्रैकेट का एक कहानी आपको बता देते हैं। देखिए ब्रैकेट में होता क्या है कि यदि आपको इस प्रकार का ब्रैकेट, इस प्रकार का ब्रैकेट, इस प्रकार का ब्रैकेट और यदि आपको इस प्रकार का ब्रैकेट मिले, तो पहले वाले ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ और यहाँ लिखा रहेगा, मतलब ए और बी हम लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ भी ए और बी लिख देते हैं, यहाँ भी हम ए और बी लिख देते हैं और यहाँ भी हम ए और बी लिख सकते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ए और बी, ए से लेकर बी तक हम लेंगे, लेकिन ए और बी को दोनों को
साथ लेकर चलना। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ए से बी तक आपको जाना है, लेकिन ए और बी को सम्मिलित नहीं करना उसमें, ठीक है। लेकिन यदि बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें ये कहता है कि आपका ए से बी तक जाएगा जिसमें ए सम्मिलित नहीं हो, लेकिन बी आपको सम्मिलित कर लेना है। इसके बारे में बात करें तो इसका ये कहता है कि ए से बी तक हम जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम बी को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, ए को सिर्फ सम्मिलित करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला फॉर्मूला भी उसी की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, जो कि इसका मान होगा आपका -1 से लेकर आप +1 तक ले जाएंगे। ये कोस इनवर्स एक्स का होता है, इतना जाएगा। टेन का -∞ से +∞, कोट का -∞ से +∞, लेकिन आपको इक्वल टू नहीं दिया हुआ है ना। उसके बाद सेक इंटू सेक इनवर्स का मान एक्स होगा, जिसका मान आप ले सकते हैं इसके बीच में ले सकते हैं या तो इसके बीच में ले सकते हैं, तो इसी दोनों के बीच आप इसका मान को रख सकते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स में भी यही आपका है, इसका रेंज दिया रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा था आपका कुछ फॉर्मूले थे। अब कुछ सवाल के बारे में बात करेंगे। चलिए आज आपका पहला सवाल है कि साइन और साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। इस देखिए यहाँ जो होता है इसको आप जितना छोटा से छोटा तोड़ सकते हैं, उसी के आधार पर हम सवाल को बनाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन π-π/3 लिख देते हैं। ये लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यू को इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यदि साइन इनवर्स साइन π-π/3 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और जो कि इसका खुद का घर है, इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल में आपका क्या कह रहा है, तो देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल है कि साइन और कोट इनवर्स एक्स। हमने आपको पिछले वीडियो में जरूर बताया था कि इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यदि आप इस पर बात करेंगे तो लिखा होगा मेरा कोट इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स एक्स लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेस हो गया, और ये मेरा ये परपेंडिकुलर का मान 1 दिया हुआ, और ये मेरा बेस का मान x दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ से हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस होता है 1 प्लस हो जाएगा x², 1 प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो निष्कर्ष निकला वो इस प्रकार निकला कि साइन और साइन इनवर्स क्या परपेंडिकुलर का मान कितना निकला था, 1 होगा, 1/√1 प्लस x², यही आपका हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा दोनों, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शंस कौन मिल रहा है, तो ऑप्शंस आपका मिल रहा है कौन, ऑप्शंस आपका मिल रहा है डी नंबर। जी हाँ, आपका ऑप्शंस डी है जो कि करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस x² के घात में -1/2 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है, तो किसी भी संख्या के घात में यदि आप 1/2 करते इसका मतलब क्या, ये रूट होता है ना, ये वही इसी कारण से आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते आपको आगे वीडियो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस प्रकार का जब आपको क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आप ऑप्शंस को लगाइएगा तो आपका जो ऑप्शंस में हो जाएगा, ऑप्शंस के अनुसार कोस इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√2 और ये 1/√2, ठीक है, 1/√। देखिए यदि यहाँ प्लस रहता तो इसका मान π/2 हो जाता, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे ना। यहाँ यदि प्लस रहता तो इसका मान π/2 हो जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ, ठीक है। चलिए क्योंकि मेरा माइनस में दिया हुआ इसलिए नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये कोस इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 ये भी π/4 पर होती है, और ये भी आपका π/4 पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दोनों का वैल्यू π/4 पर ही होता है। तो π/4 माइनस π/4 कट के हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन से डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत ऐसे सवाल होता है जिसको आप सिर्फ ऑप्शंस के आधार पर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का आपका अगला सवाल है। देखिए इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला आपका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो कि होता है साइन इनवर्स x√1 माइनस y² प्लस y√1 माइनस x²।
इस फॉर्मूला पर अब लगाइए, इसका आंसर आसानी से किसी भी ऑप्शन आप कोई भी ऑप्शन आपका मिल जाएगा, है ना। यही फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो कि होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसी के बराबर होती है। तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा, साइन साइन कट जाएगा इधर से, जब इसको हल कीजिएगा तो आपको साइन साइन इधर से कट जाएगा और एक्स का मान आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आज का आपका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और अच्छा है। देखिए आपका लिखा हुआ है कोट इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था, यदि माइनस में होता तो क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री। अब इतना का मान कितना हो जाएगा, इतना का मान हो गया आपका पाई माइनस, है ना, पाई माइनस पाई बटे कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, बोले तो 60 हो जाएगा। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा 5, इसको जब हल कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटा 6। जी के ऑप्शन डी है, आपको यहाँ 6 नज़र नहीं आ रहा है ना, 5 पाई बटे 6 हो जाएगा आप यहाँ से आंसर, ठीक है। बढ़िया, आज के अगला क्वेश्चन की ओर जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब नए हैं तो जरूर देखिए इस सवाल को। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि कोट इनवर्स कोट 5 पाई बटे 4। सबसे पहले इसको छोटा से छोटा करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आपका कोट इनवर्स कोट पाई प्लस पाई बटा 4 होगा। ये घर जब देखिएगा किस क्वाड्रेंट में आता है, 1 2 3 4, इस सभी का प्लस होता है, इसमें साइन कोसेक प्लस होता है, इसमें आपका किसका 10 और कोट का, तो इसी का खुद का घर है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा पाई बटा 4। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। आपका आज का अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये दिया हुआ है 10 इनवर्स एक्स प्लस ये 2 कोट इनवर्स एक्स है, इसमें मैं इससे कर देते हैं पहले कि कोट इनवर्स एक्स, फिर एगो कोट इनवर्स एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और बराबर इसको कर देते हैं 2 पाई बटे 3। तो देखिए इसका मान कितना हो गया पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई बटे 3। हमारा जो निकला तो कुछ इस प्रकार से निकला कि पाई बटे 2 प्लस में कोट इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई बटे 3। अब देखिए कोट इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 2, इसको हल करके एंगल निकाल के एक्स का मान निकालने इधर इधर चल जाएगा कोट में और आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। ये आपका सवाल डिफरेंशिएशन से आ गया है ना, लेकिन आसान है, देखिएगा ध्यान से। देखिए इसका जो मान होता है y बराबर, ये किसका मान है, ये आपका 2 10 इनवर्स एक्स का है। जी हाँ 2 10 इनवर्स एक्स का है। यदि आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं यदि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक आपको आना चाहिए, इसको हम बताएंगे आपको डिफरेंशिएशन की वीडियो में, ठीक है। तो इसका वैल्यू ये सूत्र ही होता है आपका 2 10 इनवर्स एक्स का, और 2 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा ऑप्शंस बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल है कोट इनवर्स कोस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए ये माइनस में दिया हुआ ना, तो सबसे पहले तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, 1/2 कितना पर होता है आपका पाई बटे 6 पर, तो पाई माइनस पाई बटे 3 पर, पाई माइनस पाई बटे 3, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बटे 3।